हेलो गाइज। चलिए आज के इस हम टॉपिक में पढ़ेंगे यूज ऑफ प्रीपोजिशन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था डेफिनेशन ऑफ प्रीपोजिशन। जब हम लोगों ने देखा प्रीपोजिशन का डेफिनेशन, संबंध सूचक अव्यय का परिभाषा और उसका वाक्यों में प्रयोग जब देखा, तो अब उसको विस्तृत रूप से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बारी बारी से, इसको कई पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए प्रीपोजिशन का यूज, और ताकि गलती ना हो जाए, मिस्टेक ना हो पाए आपसे, और अच्छा से आपको समझ में आ जाए। तो इसमें हम दो लोग देखेंगे सबसे पहले इन तथा इनटू का प्रयोग। ये आपका प्रीपोजिशन है। इन तथा इनटू दोनों का अर्थ में होता है, में अर्थ में के लिए प्रयोग में आता है। इन कब लगता है, इनटू कब लगता है, यह इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। स्टूडेंट्स अक्सर हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं या मिस्टेक करते रहते हैं कि इन कहाँ लगा देते हैं, इनटू कहाँ लगा देते हैं। तो आप आज की इस वीडियो को अगर अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आप कभी गलती नहीं करेंगे। देखिए इन माने में होता है। इसका प्रयोग अंदर भाव के लिए, अंदर यानी में के अर्थ के लिए, जब स्थिरता हो यानी में शब्द आए और वहाँ पे स्थिरता हो, मूवमेंट न हो, तो वहाँ पर में के लिए इन लगाते हैं। किसी बड़े स्थान में स्थिति है, किसी बड़े स्थान में के में आ जाए, शब्द आ जाए स्थान के लिए दिखाने के लिए, तो वहाँ पर भी हम में के लिए क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। तथा दिन हो, महीना हो, वर्ष हो, ऋतु का भाग हो, वहाँ पर में शब्द आ जाए तो में के लिए इन लगाएंगे। ठीक है। तो देखिए इसको जब हम एग्जाम्पल के में देखेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सब मिलाकर में के लिए इन लगाएंगे। और कब लगाएंगे, जब अंदर में शब्द आ जाए, स्थिरता वहाँ पर हो, और बड़े स्थान में शब्द आ जाए स्थिति के लिए, और दिन, महीने, ऋतु, वर्ष में भाग को दर्शाने के लिए, समय के लिए में को दर्शाने के लिए जब में शब्द आ जाए तो वहाँ पर इन लगाते हैं। जैसे श्रेया कमरे में है, यहाँ पर कमरा एक स्थान है और वहाँ पर में शब्द आया है और स्थिरता है, कमरे में है। कमरे में बाहर से आप देख रहे हैं कमरे में है कि वह आपका उसका मूवमेंट नहीं है, यानी अगर अंदर ही भी मूवमेंट है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो श्रेया कमरे में है, श्रेया इज इन द रूम। ठीक, यहाँ पर में शब्द के लिए इन लगा दिया हमने। ठीक, श्रेया इज इन द रूम। नेक्स्ट देखिए, रॉकी दिल्ली में रहता है। दिल्ली एक बड़ा स्थान है, जगह है, वहाँ पर में शब्द लगा हुआ है, तो ये आपका प्रीपोजिशन इन यहाँ पर लगेगा। रॉकी इज लिविंग इन दिल्ली, रॉकी दिल्ली में रह रहा है। ठीक, तो यहाँ पर दिल्ली बड़ा शहर है, इसलिए यहाँ पर बड़ा में के लिए हम लगाएंगे इन। बच्चे शाम में रोते हैं। देखिए समय है, दिन या शाम का समय है, भाग है, तो यहाँ पर में के लिए हम इन लगाएंगे। जैसे चिल्ड्रेन क्राई इन द इवनिंग। हम सब सुबह में प्रार्थना करते हैं, तो वी प्रे इन द मॉर्निंग। ठीक, वी प्रे इन द मॉर्निंग, हम लोग सुबह में प्रार्थना करते हैं, में के लिए क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। तुम मार्च में जम्मू कश्मीर गए थे। तुम मार्च में जम्मू कश्मीर गए थे। यू वेंट टू जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पर एंड लगा देंगे। जम्मू एंड कश्मीर इन मार्च, यहाँ पर देखिए महीने को दर्शाने के लिए में शब्द आ गया, इन लग गया। यू वेंट टू जम्मू एंड कश्मीर इन मार्च। और मेरा भाई 2024 में 15 वर्ष का था। यहाँ पर देखिए 2024 ईयर में के लिए दिखा रहा है, तो माई ब्रदर वाज 15 ईयर ओल्ड इन 2024। ठीक, यहाँ पर देख लीजिए अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि में के लिए इन कब कब लग रहा है। अगर अच्छे से आप समझ जाएंगे तो आपको इंग्लिश या तो प्रीपोजिशन समझने में, मतलब लिखने में या पहचानने में कब कहाँ कौन लगेगा प्रीपोजिशन, या कभी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब आप वैसे ही हवा में पढ़ेंगे तो हवा में गलती भी करेंगे। तो आपने देखा कि इन कहाँ कहाँ लग रहा है, इस तरह से इनका प्रयोग करेंगे। और इनटू में देख लीजिए, इनटू का प्रयोग में
इसका प्रयोग उस समय होता है जब कोई वस्तु या प्राणी बाहर से अंदर की ओर प्रवेश करे, वहाँ पर यानी गति हो, मूवमेंट हो, तो वहाँ पर में शब्द के लिए इनटू का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, बिल्ली कमरे में गई, ठीक है, बिल्ली कमरे में गई, मूवमेंट हो रहा है, तो वहाँ पर में शब्द के लिए हम इनटू लगाएंगे। द कैट वेंट इनटू द रूम, बिल्ली कमरे में गई। बकरी कुएं में गिर गई, ठीक, बकरी कुएं में गिर गई। द गॉट फेल इनटू द वेल, कुएं में के लिए इनटू लगा दिया हमने, ठीक, मूवमेंट हो रहा है, गिरना एक मूवमेंट है, तो कुएं में गिर गई इनटू द वेल। अध्यापक कक्षा में आए, टीचर केम इनटू द क्लासरूम, टीचर कक्षा में जा रहे हैं, आ रहे हैं, मूवमेंट हो रहा है, वहाँ पर में शब्द के लिए हमने क्या लगा दिया, इनटू लगा दिया। तो ये आपका इनटू का प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको इन तथा इनटू का प्रयोग में कन्फर्म डिफरेंट समझ में आ गया होगा, और इसका प्रयोग समझ में आ गया होगा कि इन कब लगाएंगे, इनटू कब लगाएंगे। तो चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो कर लीजिए। हम लोग पार्ट पार्ट में डिवाइड करके प्रीपोजिशन का प्रयोग अच्छी तरह से धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए बाय बाय।